कहता है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, ये जो नीचे दिया हुआ है इसको क्या करना है, हल करना है, सीधी रूप से समझो, हल करना है, बनाना है, किसी भी तरह से बना सकते हैं बट आंसर आना चाहिए। बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे हम 2 तरीका बताएंगे, ठीक है, 2 तरीका बताएंगे एक सवाल में, बाद बाकी फॉर्मूला से ही बनाएंगे। फॉर्मूला से क्या होता है तो ज्यादा हल नहीं करना पड़ता है, आराम से बन जाता है। यदि फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा गुना भागा करना पड़ेगा, ठीक है, बट आंसर उतना ही निकलने वाला है। क्लियर? चलो यहाँ पे सबसे पहले हमको बनाना है, देखो इसमें यही फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाते हैं, एक बार डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सो देखो यहाँ पे देखो 7 पावर कितना है, 4 है। 7 पावर कितना है, 4 है। देखो ध्यान से, तो 7 पावर 4 है, इसका मतलब कितना, यहाँ लिख देते हैं 7 पर पावर 4 गुना, और देखो 7 पावर 7 पावर -2 है, तो यदि कुछ नहीं तो बटा 1 होता है ना, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये माइनस जब हटता है, ये माइनस हटेगा तो पावर क्या होता है, ये अंश और हर आपस में परिवर्तन हो जाता है, आपस में चेंज हो जाएगा, अंश हर के रूप में और हर जो है अंश के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पर पावर कितना 2, माइनस हटा दिए, क्यों माइनस हटाए इसलिए, तो इसको उल्टा किए। अब देखो ये 7 कितना बार है, 4 है, पावर 4 है, इसका मतलब 4 टाइम्स है, 4 बार है, तो 7 कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, और ये 2 है पावर में तो 2 बार है, कौन सा है तो 1/7, 1/7 2 बार हुआ। इसको हल कर लेंगे, ये देखो 7 7 कैंसिल हुआ है ना, 7 एकम 7 कट जाता है ना, तो कितना बचा 7 गुना 7 यानी 7 7 49 हुआ। सभी को हम 2 बार इस प्रकार से बना सकते हैं, जहां भी पावर में माइनस है तो माइनस को हटा देंगे तो ये उलट जाएगा, कुछ नहीं तो बटा 1 होता है, उल्टा देंगे, सीधी सी बात है। चलो अब जो है फटाफट फॉर्मूला से बनाएंगे। फॉर्मूला से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखो, जब x या y कुछ भी हो सकता है, यदि x पावर m है ना गुना x पावर n बराबर क्या होगा, x पावर m प्लस n। देखो जिस प्रकार से गुना में शून्यों की संख्या, दशमलव के संख्या और पावर को गुना में जोड़ते हैं, भागा में घटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से फॉर्मूला हमारा जो है, जब बेस बराबर होगा x x दोनों में या y y कोई भी चीज रहेगा तो पावर गुना में जोड़ेंगे और भागा में क्या होगा, घटाएंगे। जब बेस होगा बराबर तो x पावर m माइनस n, ठीक है। ये बट्टा में भी हो सकता है, इसके बट्टा में ये, इसका मतलब जो है भागा ही है, तो x पावर m माइनस n होता है। बस यही 2 फॉर्मूला से आपका सवाल रेडी होगा, बन जाएगा। ये आपका क्या था, तो फॉर्मूला था, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट क्या करते हैं, फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला से कितना आया, 49 आया, 49 आया, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, जो भी था पुनः फिर से दूसरी विधि फॉर्मूला से बनाएंगे। तो फॉर्मूला से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक देखो, यहाँ पे देखो अभी बताए थे, ये जो है हमारा x दोनों में सेम है, यानी बेस बराबर होगा तो पावर क्या करेंगे, पावर गुना में जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा x पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला अभी हम जस्ट लिखाए हैं, अब बना देते हैं। देखो इसी फॉर्मूला से पावर में कितना है, अलग अलग और बेस सेम है, 7 है, तो 7 पावर कितना, जब पावर अलग अलग होता है और बेस बराबर होता है मेरा आधार, तो पावर को गुना में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 में जुड़ जाएगा -2। ध्यान पूर्वक देखो, तो 7 पावर कितना, 4 प्लस -2, बस हाथ वाला सवाल पावर में बनाते जाएंगे, हाथ वाला सवाल जैसे हल करते हैं ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। तो 7 पावर 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना होगा 2, इसका मतलब 7 कितना बार है, 2 बार है, तो 7 7 49। देखो उतना ही आया ना, नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। फिर देखो दूसरी बात, फिर से बी नंबर बनाएंगे, बस वही सवाल है, माइनस में कितना है, 3 है, तो पावर कितना है बाबू, देखो यहाँ 5 है, और जब बेस बराबर होगा तो पावर में गुना में जोड़ेंगे, ये गुना है तो जोड़ देंगे, 5 में जोड़ना है -2 को, ठीक है, या प्लस माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 प्लस
माइनस हो जाएगा और ये हमारा 2 हो गया, -3, 5 - 2 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये देखो इसका मतलब ये 3 बार लिखेंगे, है ना, 3 बार लिखेंगे, कौन सा, -3 गुना -3 गुना -3, 3 बार। तो जब जोड़ा वाला होगा तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बिना जोड़ा वाला है तो माइनस होगा, तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा, क्यों, क्योंकि -3 गुना -3 गुना -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए माइनस दिए हैं। दोबारा देखो सी नंबर में इक्वल टू देंगे, इक्वल टू है नहीं, तो 4 पावर कितना है बुआ, पावर में -4 है, तो यहाँ पे दोनों में देखो बेस बराबर है 4 और पावर में कितना, -4 प्लस -2, क्यों, क्योंकि पावर को हम जोड़ेंगे, तो 4 -4 और प्लस -2, यहाँ देखो ये हमारा हो जाएगा -4 -2 -6 हो जाएगा, और हल कर लेंगे तो ये हमारा देखो माइनस में आया, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, हल करेंगे, कैसे, सो देखो हम बताए हुए थे जो पावर में माइनस होगा तो हटाने के लिए आगे यहाँ जगह नहीं, आगे बना लेते हैं, तो कितना क्या करना पड़ेगा बुआ, तो उसको उल्टाना पड़ेगा, ये देखो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो बटा 1 हो जाएगा, और ये माइनस हटाएंगे तो ये पावर में माइनस जो है वो हट जाता है, माइनस हटा देंगे तो परिवर्तन हो गया पावर में 6। अब इसको 6 बार लिखेंगे, ठीक है, तो एक को गुना करो तो 1 ही होगा, और 4 गुना 4, 4 चौक 16, देखो 4 4 को गुना करेंगे 16, और 16 4 को गुना करेंगे तो 64, 3 बार हुआ, और 4 बार हुआ, चलो 4 बार हो गया, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 हो जाएगा, कितना, 256 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये हमारा रब था, यहाँ पे फिर बना लेंगे, यहाँ पे देखो वही काम करना है, बेस बराबर है, कितना है, 3/5 और पावर गुना में जोड़ेंगे, तो ये हमारा देखो -3 प्लस -2, ये हमारा हो गया, और हल कर लेंगे तो 3/5 हुआ, और यहाँ -3 प्लस -2 हुआ तो -3 -2 -5 हुआ। चलो ठीक है, डायरेक्ट बना देते हैं, नीचे जगह है, चलो ठीक है यहाँ पे बना लेंगे। माइनस हटाने के लिए हमको क्या करेंगे, अंश और हर को परिवर्तन कर देंगे, अभी 3 है तो ये ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, अब अंश और ये हर हो गया, पावर में कितना 5 हो गया, इसको कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है, 5/3 5/3 5 बार लिखो और हल कर लेना, हल करके कितना होता है तो 25 625, और 625 को फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 625 को 5 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 25 2 5 दूना 10 2 12 6 5 30 3125 हो जाएगा, 3125, और 3 तिया 9 9 तिया 27 हो गया। अच्छा ये 5 बार 3 तिया 9 है ना, 9 में 81, और 81 को फिर 3 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, तो 243 हो जाएगा, 243 होगा, गुना चेक करके अपना लिख लेना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से ई नंबर को देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ भी देखो -7/8 है, पावर में कितना है तो भाई गुना में जोड़ लेंगे तो 5 और प्लस -2, तो प्लस माइनस एक ही बार लिख देते हैं, स्पेस कम है इस कारण से, तो ठीक है -7/8 हो जाएगा, और पावर में 5 में से 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है नहीं तो इसको क्या करना है, 3 बार गुना करना पड़ेगा, है ना, तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं बिना जोड़ा का है, विषम संख्या होगा तो आराम से माइनस दे देंगे, और 7 7 49 को 7 से गुना कर लेंगे, 9 7 63 का 3 6 बच गया, और 7 चौक 28 28 और 6 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 34, तो यहाँ पे 343 हो गया आपका, और 8 को गुना करेंगे 8 8 64 64 को 8 से गुना कर देंगे, 4 32 का 2 हासिल 3 6 48 49 50 51 500 कितना होता है 12, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलो भाई ये रब है, आगे देख लेते हैं, इसको भी हल करेंगे, बेस हमारा कितना है तो बराबर है, तो 3/4 देख लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, पावर में दोनों को जोड़ेंगे -3 और -2, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ठीक है, हल कर लेना, प्लस माइनस माइनस होता है तो, और यहाँ माइनस हटाने के लिए हमें ऊपर नीचा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, माइनस वही रहेगा, सिर्फ इस माइनस के लिए अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर देंगे, और 5 वैसे ही रहेगा, सिर्फ माइनस हटेगा।
अब इसको 5 बार लिखेंगे या डायरेक्ट गुना करेंगे, ये चूंकि विषम है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस ही होगा। 4 को 5 बार 4 4 करके गुना करना है, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अभी अभी कहीं पे हम गुना किए हुए थे, है कि नहीं, यहाँ पे गुना किए थे, 256 हुआ था। खैर कोई दिक्कत नहीं, कितना बार गुना करना था 4 को, 6 बार। यहाँ पे हमको चलो कोई बात, यहाँ कर लेते हैं, 4 चौक 16, ठीक है, 16 चौका 64, 3 बार हुआ। हमें कितना बार, 5 बार गुना करना है, ठीक है। फिर एक बार 4 चौक 16, 6 चौक 24, 256 हुआ। फिर 5वां बार जो है 6 चौक 24 का 4 हासिल, 2 बच गया, है ना। और 25 चौका 100, 102, 102 इतना हुआ। गुना जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 9 में 81, 81 को 3 से तो 300, 243 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखेंगे इस सवाल को, और लास्ट जो है हमारा जी नंबर है, यहाँ है भाग। और दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखा दिए थे, बेस जब बराबर होता है तो भागा में घटाते हैं, जोड़ में गुना में जोड़ते हैं। यहाँ भागा है तो बेस तो हमारा 5 पावर 2, देखो यहाँ अलग अलग जरूर है, बेस अलग अलग है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा तरह से हम बना लेंगे, अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं, बेस अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं। देखो पावर पर पावर जो होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, तो पावर को हम गुना कर लेते हैं। तो 5 पावर कितना है, 2 और 3, तो गुना कर लेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, मतलब -6 हो गया। इसमें -6 हो गया भागा। फिर देखो 5 और यहाँ पे 3 दूना 6, गुना पावर है तो पहले हम कर लेंगे, तो 5 पावर कितना हो जाएगा, -6, 3 दूना 6 हुआ, ठीक है। और 5 पावर देखो भागा में जब बेस बराबर है तो भागा में घटाएंगे तो -6 और यहाँ पे -6 क्योंकि घटा रहे हैं, और ये घटा रहे हैं और ये -6 ऑलरेडी है, 2 चिन्ह एक जगह आ गया तो बराबर कर देंगे। ध्यान से आगे बना लेते हैं, यहाँ जगह नहीं, फॉर्मूला लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे लगा हल्ला क्या करता है, अभी आ रहे हैं, 6 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 5 पावर 0 आ गया। और हम बताए हुए हैं किसी भी संख्या के पावर में जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है पावर वाला सवाल